तो कड़वा सच में आपका फिर से स्वागत है। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होगी कि बॉयज के लिए गर्ल्स का पास्ट इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है। एक्चुअली ऐसा क्या है कि गर्ल्स का जो पास्ट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉयज के लिए जब वो शादी की बात आती है। तो इसके ऊपर हम कड़वा सच में बात करेंगे। और थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थोड़ी सी कड़वी ज्यादा हो सकती है क्योंकि चैनल भी कड़वा सच का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो या फिर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आप कड़वा सच सुनने की हिम्मत रखते हो, तो इसलिए आप इस चैनल पे आए हो और कड़वा सच बोलेंगे। ठीक है, सही बात बोलेंगे और ये बात भी आपके रिलेशनशिप को बेटर बनाएगी। और जो गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं जो कि अपना पार्टनर ढूंढ रही है उनको भी एक माइंडसेट में उनको भी एक ये हेल्प करेगा कि कैसे बॉयज के लिए गर्ल्स का पास्ट मैटर करता है। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। रियल लाइफ, ये कोई ऐसी नहीं मैंने स्टोरी ड्राफ्ट की है, नहीं, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। यूपी में एक जगह है, नाम है लखीमपुर। वहां पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजेश। ठीक है, यूपी के लखीमपुर में राजेश नाम का एक रहने वाला लड़का, शादी की एज हुई, शादी के लिए फिर लड़की देखने गया। जब लड़की देखने गया तो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ लड़की के साथ में, जहां पर लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। तो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि क्या पढ़ाई की है, क्या कमाते हो, करियर में क्या करना चाहते हो, वो सब क्वेश्चंस तो हुए। लेकिन फिर उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्वेश्चन था, उसने ये पूछा कि आप ये जो शादी कर रहे हो, आप क्या ये अपनी मर्जी से कर रहे हो? तो लड़की ने बोला हाँ, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। फिर उसने पूछा कि आपका पहले कोई रिलेशनशिप रह चुका है? लड़की ने बोला हाँ, मेरा रिलेशनशिप रहा है। सबके रिलेशनशिप होते हैं, स्कूल में कॉलेज में रिलेशनशिप रहे होते हैं। ठीक है, इट्स ओके, हाँ रिलेशनशिप रहा है। अब फिर उस लड़की ने पूछा कि अच्छा मेरे को ये बात बताओ, फिर आपका ब्रेकअप क्यों हो गया? कहते बस ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज थी, शादी हो नहीं सकती थी, इसलिए क्या नाम है, इंटरकास्ट पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, इसलिए ब्रेकअप हो गया। और वैसे भी 2 साल का एक कैजुअल सा रिलेशनशिप था, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं उसमें। अच्छा ठीक है, कोई इंटीमेसी वगैरह रही है? लड़की ने साफ मना कर दिया। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो लड़के ने पूछा कि ठीक है, सबके रिलेशनशिप रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लड़की के भी रिलेशनशिप रहे थे, लेकिन वो पास्ट तो पास्ट है ना, अब तो प्रेजेंट की बात करते हैं। तो अब फिर लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली, ये भरोसा करके कि अब शादी मेरी चलेगी। और लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है और लड़की के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है माँ बाप का या किसी और का। लड़की ने शादी इसलिए की है क्योंकि लड़की को राजेश पसंद था और राजेश इस बात से काफी खुश था। अब फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है, राजेश को शादी के बाद अपनी वाइफ पर शक होने लग जाता है कुछ उसकी एक्टिविटीज की वजह से। अब ट्विस्ट आता है यहाँ पे, वो उसे पूछने की कोशिश करता है तो वो, लेकिन वो नहीं बताती है कि भाई मैं नहीं बता रही हूँ ये चीज। काफी वो जानने की कोशिश करता है, लेकिन साथ में 24 घंटे रह रहे हैं तो कभी ना कभी तो वो चीजें पता निकल कर आती हैं, पता चलती हैं कि उसको भी पता चला फोन पे ये किसी से बात करती है। किससे बात कर रही है कुछ पता नहीं, लेकिन शादी के 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद उसे चीजें समझ में आती है कि मेरी जो वाइफ है वो अपने एक ऐसे लड़के से बात करती है जो कि उसका बचपन का दोस्त है, और वो उसी से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन पेरेंट्स ने जबरदस्ती यहाँ पर शादी करा दी और वो शादी के बाद भी अभी भी उससे टच में है और उससे बात करती है। जब राजेश को ये बात क्लियरली पता चली, उसके पैरों से मतलब नीचे से जमीन खिसक गई, उसको काफी दिल को धक्का लगा। अब सब लोगों ने बोला कि तुम अपनी वाइफ को छोड़ दो, डाइवोर्स दे दो, और मतलब वो तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं है, या फिर जान से मार दो। कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे थे, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसमें कुछ कुछ भी हो सकता था। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है इसमें, दिमाग खराब हो जाए यार, कुछ भी हो जाए इसमें। तो फिर क्या हुआ, उसने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया। उसने कुछ इस तरीके से नहीं किया, राजेश ने, बहुत समझदार था लड़का वो राजेश। उसने एक बोल्ड स्टेप लिया। उसने क्या किया, अपनी वाइफ की शादी उस लड़के से करवा दी, उसके बचपन के दोस्त, उस बचपन के प्यार से करवा दी शादी। और उसने खुद अपनी वाइफ का कन्यादान किया। मतलब कहीं आपने सुना है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ का कन्यादान उसके बॉयफ्रेंड के लिए किया? आप सोचो कि वो लड़का राजेश अपनी वाइफ को कितना प्यार करता होगा कि उसने कुछ इस तरीके से कोई बहुत बड़ा स्टेप, एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया जहां पे वो क्राइम बन जाए। उसने उसको बहुत ही मतलब कूल माइंड से उसने उसको हैंडल किया और कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया उसने उसके लिए। और वहीं पे उसकी सेल्फिशनेस भी दिखती है उसकी वाइफ की, कि वो इतने प्यार करने वाले हस्बैंड को छोड़ के अपने बचपन के दोस्त के साथ में वहां पे उसने उससे शादी कर ली। तो क्या उसने अपने हस्बैंड को खोया? हाँ, प्यार करने वाले को खोया। लेकिन ये पूरे इंसिडेंट में, इस पूरे कांड में गलती किसकी है? अब मैं अगर इसके ऊपर बात करूं, जो हमारा मेन कंटेंट है, जहां से हमें सीखना है कि मैं इसके ऊपर, मतलब ये गलती किसकी है? गलती उसके पेरेंट्स की है। गलती लड़की की भी है और उसके पेरेंट्स की उसके ज्यादा है।
जब पेरेंट्स को जब सब कुछ पता है कि यार वो मेरी जो बेटी है वो उसको प्यार करती है, तो फिर भी उन्होंने जबरदस्ती शादी वहां पर करवाई जहां पर वो शादी नहीं करवानी चाहिए थी, और उसकी वजह से दो तीन घर बर्बाद हो जाते हैं। उस लड़के का भी घर बर्बाद हो जाता है, लड़की का घर बर्बाद हो जाता है, मायका बर्बाद हो जाता है, और साथ में वो लड़का जिससे वो प्यार करती थी, क्योंकि वो भी तो किसी से शादी करेगा ना, वो तो उसका भी तो घर बर्बाद होगा ना। इस वजह से जो गलत रिलेशनशिप होते हैं उसकी वजह से बहुत घर बर्बाद होते हैं, एक घर बर्बाद नहीं होता। तो इसलिए गर्ल्स का पास्ट बॉयज के लिए मैटर करता है, क्योंकि शादी के बाद बॉयज और गर्ल्स दोनों अलग अलग होते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन है नेचर। हाँ, नेचर कैसे हो गया भाई? नेचर कैसे हो गया आप लोग बोलोगे? भाई नेचर होता है, मैं बताता हूं, समझाता हूं कैसे। एक लड़का होता है ना, एक लड़की होती है, दोनों अलग अलग तरीके से डिजाइंड है। जो लड़के का बायोलॉजिकल नेचुरल डिजाइन जो है, जो नेचुरली बायोलॉजिकली लड़का डिजाइन कैसा है कि लड़का किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता है ना, तो उसका पहला मोटिव होता है कि मैं इसके साथ पहले फिजिकल हो जाऊं, उसके बाद इमोशनल कनेक्ट होऊंगा। उसकी प्रायोरिटी फिजिकल कनेक्ट होने की होती है। अब कड़वा सच धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बर्दाश्त करना, ठीक है, कड़वा सच निकल रहा है। तो उसकी लड़की की प्रायोरिटी होती है कि पहले मैं फिजिकली कनेक्ट हो जाऊं, उसके बाद मैं इमोशनल कनेक्ट हूं। और इसमें लड़के की गलती नहीं है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली डिजाइंड ऐसे है, बायोलॉजिकली डिजाइंड होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है। और लड़की बायोलॉजिकली डिजाइंड ऐसे होती है क्योंकि जो लड़की है पहले वो इमोशनली कनेक्ट होना चाहती है, उसके बाद फिजिकली वो कनेक्ट होना चाहती है लड़के के साथ में, और वो पहले इमोशनली कनेक्ट होना चाहती है। इमोशनली क्यों होना चाहती है? क्योंकि जब वो फिजिकली कनेक्ट हो लड़के के साथ में, तब वो अपने आप को उस लड़के के साथ में सेफ फील करे। ये बायोलॉजिकल डिजाइन है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लड़की का भी है, लड़के का भी है, दोनों बने ही ऐसे, नेचर ने डिजाइन किया इस चीज को, आप किसी की गलती नहीं निकाल सकते हो आपस में। इसलिए अब यहां पर जब जो राजेश की वाइफ थी वो पहले से ही इमोशनली कनेक्ट थी अपने बचपन के दोस्त से, वो पहले से ही इमोशनली कनेक्ट थी अपने बचपन के दोस्त से, तो वो किसी से भी शादी कर ले, वो अपने बचपन के दोस्त को नहीं छोड़ सकती। वो अपने बचपन के दोस्त से वो किसी ना किसी रूप में उसके साथ में रहेगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी मेल बेस्ट फ्रेंड की, उसमें कि मेल बेस्ट फ्रेंड में चीजें कैसे निकल कर आती हैं, क्यों बॉयज के लिए मैटर करता है, ये कहीं ना कहीं उस चीज से लिंक हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाके आप वो प्लेलिस्ट में वीडियो डाली हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हो, तो आप थोड़े ना डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि गर्ल्स अगर किसी के साथ एक बार इमोशनली कनेक्ट होगी तो फिर वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक उससे इमोशनली कनेक्ट रहती है, डिसकनेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है वहां पे। फिजिकली कनेक्ट का क्या है, आज फिजिकल हो जाओ, कल बाय बाय टाटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर आप किसी से इमोशनली कनेक्ट हो जाओ, फिर वहां पर तो आपकी मेंटल लाइफ की बैंड बज जाती है, क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो फिर। और गर्ल्स अगर किसी के साथ फिजिकल हुई हैं तो इसका मतलब यह है कि पहले वो उससे इमोशनली कनेक्ट जरूर हुई होगी, और अगर उससे वो पहले इमोशनली कनेक्ट हुई है तो वो कैसे छोड़ेगी उसको यार? क्योंकि अगर वो उसने शादी तो कर ली, लेकिन दिमाग में उसका तो वही लड़का चल रहा है ना, और वो फिजिकल कनेक्ट होने के बाद वो और ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, और ज्यादा। ये डिजाइन है उसका, लड़की की भी इसमें कोई गलती नहीं है, वो और भी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। तो सोचो कि जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ रिश्ता, एक हेल्थी रिलेशनशिप कैसे बनेगा? नहीं बन सकता ना। और अब तुमको यूं लगता है कि लड़की को भी प्रॉब्लम ना हो, क्यों नहीं प्रॉब्लम होगी यार? वो शादी करके लेके आया है आपको, एक मरते दम तक साथ रहेगा आपके, अच्छे बुरे मोमेंट सारे, इमोशनली, रोमांस, गुड डेज, बैड डेज, वो सारे आपके साथ में स्पेंड करने वाला है, तो क्यों नहीं लगेगा उसको फिर? एक तो नहीं 1.5 वाली स्पीड पे वीडियो देखने वाले ना, ये 1.5 पे मेरी वीडियो मत देखा करो, क्योंकि क्या होता है ना कि मेन पॉइंट जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, जिस फीलिंग के साथ वो डिलीवर करना होता है, वो फीलिंग आप मिस कर दोगे, ठीक है? तो बॉयज के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो अगर, इसलिए बॉयज पूछते हैं कि भाई आप पहले किसी के साथ कनेक्शन में हो, किसी के साथ प्रेशर में हो, कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। और माँ बाप को भी राजेश वाले के केस में सब पता था, माँ बाप की भी इसमें बहुत गलती रहती है। माँ बाप को भी ये होना चाहिए कि आपकी जो डॉटर है वो आपको सब कुछ बताए कि वो किसको प्यार करती है, कौन उसके दिल में बसता है, किसके लिए उसका दिल धड़कता है, किसके साथ वो शादी, उसी के साथ वो खुश भी रह पाएगी, उसी के साथ वो शादी भी कर पाएगी। और अगर
वो लड़का उस काबिल नहीं है, पेरेंट्स को लगता है, तो पहले अपने डॉटर का माइंडसेट आप ठीक करो फिर, क्योंकि इस तरीके से बहुत घर बर्बाद हो जाएंगे ना। क्योंकि अगर आपकी लड़की है, आपकी डॉटर है, वो किसी और से प्यार करती है लेकिन शादी करेगी किसी और से, तो जिससे शादी करेगी उसका घर बर्बाद होगा, डन, एक घर बर्बाद। दूसरा घर बर्बाद होगा उसका मायका, उसके पेरेंट्स का, ठीक है। अब वो जिस लड़के से बात कर रही है उसका घर भी बर्बाद है, क्योंकि वो भी तो किसी से शादी करेगा। 3 घर बर्बाद हो गए, 3 लोगों की 3 जिंदगियां बर्बाद होगी, कुछ भी नहीं हो। 4 घर, सॉरी, क्योंकि जिस लड़की से शादी हुई होगी उसके दोस्त की, उसका भी तो घर बर्बाद होगा ना, उसके साथ भी तो नाइंसाफी हुई ना। तो सोचो कितने घर बर्बाद हो रहे हैं इस चीज को लेके। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बॉयज इसलिए शादी से पहले बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, और गर्ल्स का पास्ट इसलिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए बॉयज की भी, अगर कोई लड़का भी इस वीडियो को देख रहा है, तो पहले आपको इस चीज को जानो और समझो कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा लड़का है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि उसके पेरेंट्स जबरदस्ती उससे शादी करवा रहे हो, और लड़कियां भी उस चीज को रियलाइज शादी से पहले नहीं करती हैं, शादी के बाद उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैंने गलती कर दी शादी करके, मैं तो इमोशनली उसको प्यार करती हूँ। तो अब लेकिन नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो, आपका पास्ट क्या है, आपके कितने रिलेशनशिप रह चुके हैं, आप किसको आप ज्यादा मानते हो, किसके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आपके दिल के करीब कौन है, किसके साथ आप इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होते हो। क्योंकि आप किसी को इमोशनली डिसकनेक्ट नहीं कर सकते जबरदस्ती। दिल के रिश्ते होते हैं इमोशनल रिश्ते कौन से होते हैं, और दिल के रिश्ते ना टूटने इतने आसान नहीं होती। एक बार जिससे प्यार हो गया ना, फिर उससे दूर जाने में बहुत तकलीफ होती है। फिर आप किसी से भी शादी कर लो, अच्छा आपको वही लगेगा। आपकी दिल की शादी ना उसके साथ हो चुकी होती है, बाकी जो फेरे होते हैं ना वो भले ही किसी और के साथ लगे होते हैं। तो क्या में गर्ल्स और बॉयज क्या कर सकते हैं, कि ये वाला क्वेश्चन उठता है। तो गर्ल्स और बॉयज इसमें ऐसे कर सकते हैं कि बॉयज के लिए पहले बताता हूँ। बॉयज आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि अगर आप किसी अरेंज मैरिज करने जा रहे हो, तो आप लड़की को नहीं जानते हो, लड़की को नहीं जानते हो कि वो कैसी है, क्या है, कहाँ है, तो आप सबसे पहले लड़की को कंफर्टेबल करो अपने साथ, उसके साथ बात करो, उसके साथ एक दोस्ती करो। उसको एक रिलेशनशिप मत करने लग जाओ पहले मीटिंग में, ठीक है। पहले दोस्ती करो, कंफर्टेबल करो, उसके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लो, समझो कि क्या वो किसी प्रेशर में शादी कर रही है कि नहीं कर रही है। 100% सक्सेस की गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, बट फिर भी कर्म करना तो हमारा फर्ज है ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाली हाथ तो नहीं बैठ सकते। तो इसलिए आप अपने तरीके से बातें निकलवाओ, चीजें निकलवाओ कि आपकी लाइफ में क्या कोई और पर्सन इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई और पर्सन इंपॉर्टेंट है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब गर्ल्स के लिए क्या है, क्योंकि गर्ल्स के लिए मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि आप ना एक काम ये कर सकते हो कि आप किसी भी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में हो अपनी शादी से पहले, तो पहले आप ये चेक कर लो क्या उस लड़की के साथ में शादी हो सकती है, क्या वो आपकी कास्ट में आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, क्या वो आपके करियर में मैच करता है, क्या फ्यूचर दिख जाएगा आपको उसके साथ में। पहले ये थोड़ा सा दिमाग लगा लो उस चीज में, उसके बाद अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट उस लड़की में डालो। क्योंकि एक बार आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट डाल दिया ना, फिर आप वहां से चीजें अपना मन बाहर नहीं कर पाओगे, फिर ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसकी वजह से फिर आगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था राजेश का, उस तरीके से फिर प्रॉब्लम्स वहां पे आएंगी। तो इस चीज से बचने के लिए आप ये चीज कर सकती हैं। तो और इसका जहां तक लगता है मुझे यही एक सॉल्यूशन लगता है। और पेरेंट्स के लिए भी ये चीज है कि आप अगर आप जो गर्ल्स होती हैं, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आती हैं, तो ये आपके लिए एक पेरेंटिंग टिप हो सकती है। क्योंकि कल आपके भी तो बच्चे होंगे, आपकी भी तो डॉटर होंगी, तो आपको भी अगर ये चीज पता होगी तो आपके लिए भी एक ये पेरेंटिंग टिप के तौर पे काम कर सकती है। सबके लिए ये फायदा, सबके लिए, ठीक है। तो बट चैनल को कैसा लगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डालो, प्रॉब्लम जेन्युइन लगी तो उस पर वीडियो जरूर बनेगी। और चैनल अभी छोटा है, नया है, अभी सब्सक्राइबर बेस भी कम है, तो चैनल को आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप जितना ज्यादा प्यार और सपोर्ट इसको करोगे, उतना मैं रिच कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूंगा और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। तो तब तक हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।